अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में अगर हम बात करें कुर्बानी की तो कुर्बानी का सिलसिला जारी है। शहर के अंदर सफाई और सुथराई के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया इदनान बदर। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और आप के चैनल के तमाम जितने भी आपकी टीम है तब पूरी टीम को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने ऐसा कौन सा प्लान जो है ना वो तरतीब दिया है कि चुनिया में पहले की निस्बत इस साल जो है ना वो ईद पे सफाई सुथराई का इंतज़ाम नुमाया नज़र आया और लोगों की तरफ से एक मुस्बत रद्द अमल आया, उस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से हमने जो ईद प्लान तैयार किया था वो हमने तकरीबन 1 महीना पहले ईद का प्लान तैयार किया था और ईद प्लान के ऊपर हमने इस दफ़ा स्पेसिफ़िक ड्यूटीज़ लगाई थी कि इस बंदे का ये मोहल्ला है, इस बंदे का वो मोहल्ला है, और इससे हट के हमने यहाँ पे 24 की तादाद में डंपिंग साइट्स बनाई थी और हमने तकरीबन 15 से 20 नए कंटेनर्स भी इस सिस्टम के अंदर ईद से पहले हमने ऐड किए हैं और ये फर्दर भी ऐड होंगे और हमने नई जो मशीनरी है वो भी सिस्टम में हमने ऐड की है। इस हमने रक्शे भी इंक्लूड किए हैं ये उठाने के लिए, लाइशें वगैरह ना। तो बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी हमारी टीम थी उसकी सख्त मॉनिटरिंग की गई और उनको एक एक पॉइंट पर चेक किया गया। स्पेशल ग्रुप्स हमने बनाए और 3-4 लेयर्स में मॉनिटरिंग टीम्स की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ईद का फ़र्स्ट डे और आज सेकंड डे है, तो बहुत अच्छे अंदाज से टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं। और मैं बताता चलूँ आपको कि ये सारे का सारा टीम वर्क होता है, इसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसमें तमाम जितनी भी म्यूनसिपल कमेटी की टीम है, एक सैनिटरी अपना वर्कर से लेकर सैनिटरी सुपरवाइज़र से लेकर सैनिटरी इंस्पेक्टर से लेकर चीफ़ ऑफिसर तक तमाम लोग जो हैं उन्होंने बड़ा नुमायाँ इस दफ़ा काम किया। और मैं ये आपको इसमें ऐड करता चलूँ कि पहले मैं ये समझता था कि शायद ये मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने किया है चुनिया के अंदर, मैं ये समझता था कि शायद जो स्टाफ है वो बहुत कम है और हम पूरे चुनिया को ज़ीरो सॉलिड वेस्ट जो पॉलिसी है हुकूमत की उस तक वहाँ तक नहीं ले जा सकते। लेकिन आज दूसरा दिन ईद का है और मैं ये एक्सपेरिमेंट करके बड़ा खुश हुआ हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी टीम में कैपेसिटी भी है काम करने की। और हम इसके बाद जो तहसील चुनिया है इसको ज़ीरो सॉलिड वेस्ट की स्टेज पे लेके जाएंगे और हम पूरे चुनिया को में से जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसे पाक करेंगे। और स्पेशली जो डेंगी है इसके साथ साथ जो आप अक्सर इसकी कंप्लेंट करते हैं कि वहाँ पे सॉलिड वेस्ट पड़ा होता है, गंद होता है, सफाई का मसला है, उसको हमारा वो मेन टारगेट होगा। इसके अलावा जितने भी हमारे कब्रिस्तान हैं, जिस तरह पीर झानिया यहाँ बड़ा कब्रिस्तान है, वो हमारा मेन टारगेट होगा। और इसमें आज अभी मुहर्रम उल हराम भी आगे उसका महीना जो है वो शुरू होने वाला है, लोग कब्रिस्तान जाएंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा जब आप जाएंगे तो आप पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंस फ़ील करेंगे। और सफाई के हवाले से ये जो हमने स्टार्ट किया है प्लान, ये प्लान सिर्फ ईद के दिनों तक नहीं है, ये सफाई का प्लान ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही हम सख्ती के साथ इसको मॉनिटर करते रहेंगे। सर अमूमन ये इमरजेंसी ड्यूटीज़ में तो वर्कर्स जो कम हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्या इसके बाद वर्कर एडिशन भी की जा रही है ताकि म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है वो उसको बढ़ाते हुए मुनासिब सफाई का इंतज़ाम और उसके साथ वर्कर्स को रिलैक्सेशन भी दी जा सके, उस हवाले से? वर्कर्स की एडिशन के हवाले से जैसे ही हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस आती हैं हम ज़रूर उसमें अपने सिस्टम के अंदर वर्कर ऐड करेंगे। लेकिन इस वक्त तक जो है हम नए वर्कर तो ऐड नहीं कर रहे फ़िलहाल, लेकिन जो हमारे पुराने वर्कर्स हैं बहुत अच्छे हैं, जितने भी हैं मेरे ख़्याल में इस वक्त तक जो उन्होंने काम करके दिखाया मैं समझता हूँ कि वो सफिशेंट हैं। फ़िलहाल हमारी जितनी भी नीड्स हैं वो पूरी करेंगे अगर हम प्रॉपर प्लान के साथ चलेंगे और प्रॉपर आप लोग भी उसमें प्रॉपर हमें असिस्ट करेंगे, हमें इन्फॉर्म करेंगे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ, तो इंशाल्लाह ताला हम कुछ दिनों के अंदर विद इन फ्यू डेज़ जो तहसील चुनिया है वहाँ पे सॉलिड वेस्ट भी मुकम्मल साफ़ कर लेंगे और तमाम जितने भी नाले और नालियाँ हैं इनकी भी सफाई हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है ईद का जो एक बड़ा प्रेशर होता है 2 दिन का, इसमें हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे एफ़र्ट्स करनी होती हैं। उसके बाद जब हमने ओवरऑल शहर की सफाई के हवाले से हमने प्लान करना है तो उसके अंदर हमें ग्रेजुअली हमें करना पड़ेगा। और ये जो वर्कर हमारे हैं हम इनसे इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे, हम उनको मैनेज करके इनसे काम चलाएँगे। जैसे हुकूमत की हिदायत हमें आएंगी हम अपने सिस्टम के अंदर अपनी MC के अंदर नए वर्कर्स भी ऐड करेंगे। सर इस सारे जो अमल है, सारा प्रोसेस है, इसमें इंतज़ामिया का बहुत अहम रोल है, उसके साथ साथ सैनिटरी वर्कर्स का भी बहुत अहम रोल है। आप ये क्रेडिट बेहतर अंदाज में किसको देना चाहिए?
जी, इसमें मैं बड़ा क्लियर कट बताता चलूँ आपको कि मैं तो एक सुपरवाइज़ कर रहा हूँ ओवरऑल तो पूरी तहसील को, मैं तमाम म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटीज़ को, तहसील को सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही जो तमाम चीफ़ ऑफिसर हैं वो भी सुपरवाइज़ कर रहे हैं, इवन के इंस्पेक्टर भी सुपरवाइज़ कर रहे हैं। जो क्रेडिट के सही हकदार है वो हमारा बेसिक यूनिट है, जो हमारा वर्कर है, जो ऑन ग्राउंड काम करता है। और इस दफ़ा वर्कर्स ने अपनी अपनी हैसियत से ज़्यादा, अपनी ताकत से ज़्यादा काम किया है। उन्होंने गर्मी का एहसास नहीं किया, उन्होंने किसी भी चीज़ का एहसास नहीं किया। इवन कि कल मैंने कुछ वर्कर से बातचीत की, उन्होंने खाना भी तक नहीं खाया हुआ था। उन्होंने कहा था कि सर हमने इस दफ़ा काम करके दिखाना है आपको, जिस तरह हमने आपसे वादा किया था। तो वो लोग इवन के खाना खाए बगैर सारे काम छोड़कर वो काम कर रहे थे। और ऐसे ही वो ईद के तीसरे दिन भी काम करेंगे और ईद के बाद भी इंशाल्लाह ताला वो काम करेंगे। तो जितना भी क्रेडिट है सारा मैं अपने वर्कर्स को दूंगा, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हो। जी बहुत शुक्रिया सैनिटरी वर्कर्स को, खुसूसी तौर पे 49 न्यूज़ की जानिब से सैल्यूट, जिन्होंने शहर को साफ़ रखने के लिए अपनी तमाम मेहनत और अपनी तमाम काविशों को बरोए कार लाए। इसके साथ साथ हम जो तहसील इंतज़ामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर और उसके साथ साथ दीगर जो सुपरविजन अमला है उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।